पत्रकारिता के दौरान क्या कभी कोई ऐसा मौका आया कि किसी खतरे में फंसे हों, या किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन का या किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू किया हो, लगा हो कि भाई पंगा हो सकता है? नहीं, एक्चुअली जब मैंने एनडीटीवी के समय में देखा, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था और हम लोग कर रहे थे, मैं और रविश सर हम गए थे और हम कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो वहाँ पर जैसे एक यूपी का कोई जगह थी, पता नहीं बुलंदशहर था या नाम ठीक से याद नहीं है मुझे, तो वहीं पे लाइन लगी हुई थी, वो जाके लोगों से बात करने लगे। तभी वहाँ पे एक लड़का स्कूटी पे आया और आके उसने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, और वही सब नेशनलिज्म की बातें, तो क्या हो गया, लाइन में लगे हैं, तो मैं भी जाट समुदाय से आता हूँ और जाट ही हैं जो 80% जो सीमा पे खड़े हैं। तो मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है इस बात का कि मतलब आपको खड़ा होना चाहिए, अगर आपको सीमा पे खड़ा होना है, ये व्हाई आर यू टेकिंग कि आपके समुदाय के लोग वहाँ पर लड़ रहे हैं तो भाई आपका उसमें कुछ है। तो इस तरह की बात, उसने लड़ाई झगड़ा सा शुरू किया। तो रवि जी ने भापा कि शायद ये ठीक नहीं है जगह, तो हम गाड़ी से बैठ के चले गए। लेकिन लगातार कोई गाड़ी थी जो पीछा करती रही, है ना। एक बाइक वाले 2-3 लोग थे, वो पीछा करते रहे। पहले तो हमें लगा कि क्योंकि वो रवि जी को पहचान रहे होंगे तो इसलिए वो पीछे 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 घूम रहे हैं उनसे बात करने के लिए, मिलने के लिए। लेकिन फिर हम एक मंडी में घुसे, वहाँ पे अनाज मंडी में भी जाके जब लोगों से बात करने लगे तो अचानक एक भीड़ पूरी आई, और एक भीड़ में जिसमें एक आदमी ने बोला कि नहीं, आपका आदमी हमको पैसे देने की कोशिश कर रहा है। वो झूठा इल्ज़ाम था कि आपका आदमी पैसे देने की कोशिश कर रहा है, कि बोलो ये बोलो ऐसा बोलो, और उन्होंने पूरा हल्ला मचा दिया। उसके बाद हम अलग अलग जगह पे थे, क्योंकि जो लड़का जो बाइक पे था, वो मैंने उसको देखा था कि वो एकदम से किसी को फ़ोन भी कर रहा है, देख के कि ऐसे बात हो रही है, तो फ़ोन वोन किया भी, क्योंकि मेरी नज़र उसके ऊपर थी। तो उसके बाद जब हल्ला हो गया, उन्होंने गेट बंद कर दिया, हमारी गाड़ी बाहर नहीं जाने दी। रवि जी किसी छोटे से गेट से कहीं बाहर चले गए, कैमरामैन भी पता नहीं कहाँ चला गया, मैं अंदर ही थी, मुझे नहीं पता कि क्या है। और निकलना भी होता है, चक्रव्यूह में घुस exactly, गए। यही चक्रव्यूह था, वो तो चक्रव्यूह ही बना दिया उन्होंने कैसे कि ये बड़ा हैरानी होगी। तो उस टाइम कुछ नहीं मतलब, लेकिन थैंकफुली निकल गए, मैं भी निकल गई, और हम काफ़ी देर तक पैदल ही चले सड़क पे, गाड़ी क्योंकि उन्होंने अंदर बंद कर दी थी, रोक दी थी। फिर गाड़ी भी किसी तरह निकाली। फिर उसके बाद फिर भी वो जो लड़का था जो बाइक पे, वो अभी भी 2-3 लोग पीछा ही कर रहे थे। फिर मैंने कहा कि अब पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस को कॉल किया, फिर उन्होंने अपने स्टेशन में बुलाया, हम लोगों ने उनको पूरा ब्यौरा दिया क्या क्या हुआ है, और चले गए। हालांकि उसका कुछ हो रहा तो था नहीं, लेकिन ये सोचिए, मतलब आप पत्रकारिता करने जा रहे हो, आप एक्चुअली लोगों की समस्या बता रहे हो, लेकिन कैसे लोग मतलब ऐसी हरकत करते हैं कि जानबूझ के कुछ भी झूठ बोल के कि हाँ आप तो आपके